गर्मियों की खास सब्जी है टिंडे। और जिन लोगों को टिंडा पसंद है उनको टिंडे का भरता जरूर टेस्टी लगेगा। और जो लोग टिंडे को देख के नाक चढ़ा रहे हैं, रुको जरा, सब्र करो, आप भी उंगलियां चाट चाट कर इस भरते को खाएंगे। तो शुरू करते हैं समर स्पेशल टिंडे का भरता। भरते के लिए हमें रोस्ट करना है टिंडों को। सबसे पहले टिंडों के ऊपर हल्का सा हाथ ऑयल का मारेंगे, वेरी लिटिल, ऐसे। देखिए, जो सब्जी सीजन के हिसाब से आती है उसे जब पकाया जाता है तो वो पोषण देती है। और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पानी की मात्रा होती है, गर्मियों के लिए ये एक अच्छी सब्जी मानी जाती है। और जहाँ तक रही बात टेस्ट की, उसका जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। ये टिंडा वाकई में टेस्टी बनेगा। एक बार तो आपको और आपके परिवार को इसे ज़रूर ट्राई करना है। और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। एक तरफ से जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, इसे यूं घुमाना है। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे, जैसे बैंगन को हम भूनते बिल्कुल वैसे। और टिंडे का जो बाहर का छिलका है वो मोटा होता है, इसलिए वो भले बाहर से जल जाए, अंदर के गूदे को वो संभाल कर रखेगा, उसे एक अच्छा टेस्ट देगा और नरम भी करेगा। ये देखिए, टिंडा हमारा अच्छे से चार हो गया। बिल्कुल भी मत घबराइए, ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अब इसे उठाकर एक हम बोल में रख लेंगे। वाह, क्या बढ़िया इसकी वो स्मोकी खुशबू आ रही है, ब्यूटीफुल। इसे अब हम ढक देंगे। देखिए, 5 मिनट ढककर रखेंगे, होगा क्या, गर्मी अंदर बनी रहेगी, कंडेंसेशन होगी, स्टीम बनेगी और इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। ठीक है जी, तो सिर्फ 5 मिनट वेट करते हैं। बोल में हमने पानी रख लिया है और अब ये जो खतरनाक से दिखने वाले टिंडे हैं, इनको हम छीलेंगे। ये लिया सीधा पानी के अंदर। अब हाथ से यूं मल मल कर इसके ऊपर का छिलका हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। और ये देखिए, टिंडा हमारा साफ हो गया, परफेक्ट। देखिए, सब्जियों को यूं भून कर पकाना मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। हम बैंगन के साथ करते हैं, लेकिन किसी ज़माने में सब्जियों को यूं भूनकर खाया जाता था। भूनने से क्या होता है, पक जाती हैं, छिलका मजबूत होता है, वो बर्न्ट जो हिस्सा है वो अलग हो जाता है। और स्मोकिंग का अपना एक जायका होता है, जो हल्का सा धुआं सब्जी को लग जाता है, चाहे वो सब्जी हो चाहे मीट हो। लौटी कबाब में भी धुआं लगा होता है तो टेस्टी लगता है। तो बस वही टेस्ट के लिए इसे भुनाई की है। इसे लकड़ी या कोयले पे भूनेंगे तो ऑब्वियसली और बेटर टेस्ट आएगा। साथ ही इसको आप अवन में भी कर सकते हैं। टिंडे पे अगर छिलका कहीं कहीं ज़िद्दी हो तो इसको चाकू से ऐसे कुरेद सकते हैं। ये तैयार। और ये आखिरी का, कढ़ाई गरम करनी है और उसमें मैं डाल रहा हूं सरसों का तेल। सरसों के तेल के अंदर एक अच्छा पंजेंट फ्लेवर होता है जो भरते के साथ बेस्ट रहता है। आप चाहें तो यही रेसिपी रेगुलर ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छे से गरम करेंगे, नाइस। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे ना मेरी मम्मी पंजाबी वड़ी डालती है इसके अंदर, जो एक अच्छा टेस्ट देते हैं। ये कंप्लीटली ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, हमारे पास पड़ा है तो हम डाल रहे हैं। धीरे धीरे पकेगा। इसी के अंदर थोड़ी सी हींग, सूखी लाल मिर्च और इसे लाइटली स्टर करना है। वड़ी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है, थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी बनाती है। इसमें हम छोकेंगे थोड़ा सा जीरा। गर्मा गर्म तेल में जाएगा लहसुन खूब सारा। जब पंजाबी स्टाइल भरता बनता है, चाहे वो बैंगन का हो या टिंडे का, तो उसके अंदर गार्लिक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। गार्लिक को लाइट ब्राउन करना है ताकि वो अपना एक बढ़िया खुशबू दे सके। अब इसमें जाएगा जी प्याज, साथ ही बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाई हीट पे से हम अब भूनेंगे।
देखिए भरता बनाने के लिए ना प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हाई हीट पर पकाना है 3 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब तक प्याज भुन रहा है हम टिंडों को काट लेंगे। काटना क्या है, यूं भरते की तरह से बस स्मैश करना है, बिल्कुल ऐसे। द आइडिया इज कि इसे पेस्ट नहीं करना, रफली कट करना है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये पका हुआ है। और जहाँ पर ये हमारा टिंडे का भरता बन रहा है, वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि भाई बैंगन का भरता क्लासिक पंजाबी स्टाइल या लौकी का भरता, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो जी, टिंडा अच्छे से भरता बन चुका है इसका। अब प्याज हमारे तैयार हैं, इसमें जाएंगे मसाले। सिंपल से मसाले हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। मिक्स देम अप। या ये देखिए क्या बढ़िया सुनहरा रंग निकला इसका, सुपर। अब इसी के अंदर टमाटर। अब सिर्फ टमाटरों को हमें भूनना है। वैसे आप एक चीज़ नोट करिए, जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आपस में अच्छा मेल खाती हैं। मिसाल के तौर पे समर में आते हैं टिंडे और समर में आता है देसी टमाटर, दोनों का मेल बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। इसमें हम डालेंगे नमक और अब अच्छे से इसे भून लेंगे। टमाटर अच्छे से भून गया, 5 मिनट हुए थे। इसी दौरान इसमें जाएगा टिंडा। ब्यूटीफुल। ये जब सब्जी बनेगी ना, सबने तारीफ करनी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब होगी इसकी भुनाई। देखिए इस स्टेज पर आप जितना अच्छे से टिंडे को भूनेंगे, एंड में भरते का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। इनफैक्ट हिंदुस्तानी कुजीन का जो क्रक्स है वो सिर्फ भुनाई में है कि आप सही तापमान पे सही देर के लिए चीज़ों को भूनिए। सुपर, क्या खुशबू है यार, वेरी नाइस। अच्छे से भुनाई के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी। देखिए पानी से क्या होगा, अगर कोई कसर रहेगी टिंडे की पकने की, वो पक जाएगा। दूसरा, इसको एक लबाब देगा, एक लिपलिपी सी जो एक मसाला होता है वो उभर कर आएगा। इसलिए ज़रा सा ही पानी, नॉट टू मच। पानी डालने के बाद गैस हल्की करके इसे हम ढक देंगे। 5-7 मिनट इसे पकने दीजिए। बहुत ही टेस्टी और नरम टिंडे का भरता तैयार होगा। भरता हमारा तैयार, गर्मा गर्म। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, सुपर। बहुत बढ़िया तरीके से गल गया, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसकी। ये देखिए, ये इतना टेस्टी टिंडा बना ना कि ना पसंद आने वालों को भी टिंडा पसंद आ जाएगा ना। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी साबुत कसूरी मेथी, यूं, और ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स से साथ ये जी हमारा टिंडे का भरता, चलिए तैयार है। लेट्स प्लेट इट। और जी भरते के साथ है तंदूरी रोटी। इनक्रेडिबल यार, रियली। इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने बनाया तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा। बाकी में वो टेस्टी है। यू शुड ट्राई दिस एट होम। नाइस, गुड टेस्टिंग टिंडा। और टिंडा का तो पता नहीं चल रहा। हमारा टिंडे का भरता डन।